राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से 14 जनवरी रविवार से शुरू हो चुकी है। यात्रा की शुरुआत से पहले मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। यात्रा के शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने सबसे पहले वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी। दरअसल कोहरे के चलते राहुल गांधी देर से यात्रा के लिए मणिपुर पहुंचे और लोग सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि दिल्ली में कोहरे की वजह से हमारी फ्लाइट लेट हो गई। हमें पता है कि आप लोग सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग परेशान हो गए, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। इसके साथ ही अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मणिपुर में भाई बहन माता पिता मारे गए, लेकिन आज तक पीएम मोदी आपके आंसू पोंछने नहीं आए। ये शर्म की बात है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, हमने भारत को जोड़ने की बात की, नफरत मिटाने की बात की, लाखों लोगों से बातचीत की और उनका दर्द सुना। मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 66 दिनों में 6600 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। यात्रा 110 जिलों और करीब 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। रूट पर जो 15 राज्य हैं, उनमें लोकसभा की कुल 357 सीटें हैं। कांग्रेस की माने तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। उसके मुताबिक यह राजनीतिक यात्रा नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। उससे पहले राहुल गांधी फिर एक बार देश की यात्रा पर निकलने हैं। इससे पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, जिसका कांग्रेस को दक्षिणी राज्यों में लाभ भी मिला है। हालांकि हिंदी पट्टी के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस यात्रा को कांग्रेस का कोई लाभ नहीं मिला है। वहां कांग्रेस को हाल के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। बहरहाल देखना होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देश की जनता कांग्रेस के साथ क्या निर्णय लेती है। देखना होगा क्या लोकसभा चुनाव में राहुल की इस न्याय यात्रा से कांग्रेस के साथ क्या न्याय होगा भी या नहीं, इसका क्या रिजल्ट आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।